नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वार्सकर। इस सीज़न में जो कॉकटेल ब्रीड ले रहे हो, जो लोग कॉकटेल के ऊपर काम कर रहे हो या ब्रीड ले रहे हो, मैं थोड़ा सा कुछ बात करना चाहूँगा कॉकटेल ब्रीडिंग को और इजी बनाने के लिए, क्योंकि इजी तो ऐसे नहीं बन जाएगा। आपको कुछ प्रक्रिया को फॉलो करके बर्ड्स को सुरक्षित मतलब उसको स्टेबल रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे मेरे को मिल रहा है, ज़्यादातर फीमेल को, क्योंकि वो एग लेइंग में होता है। उस टाइम पे न्यूट्रिशन गैप हो जा रहा है यार, ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, तो इस टाइम पे क्या करोगे। दूसरे पॉइंट ये है, जो इतना सफोकेशन जो वेदर है, ह्यूमिडिटी इतना तेज है, मतलब धूप के टाइम पे मानो आप थोड़ा सा आप खुद ही 5 मिनट खड़ा रहिए ऐसे खुले आसमान के नीचे, आपका हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक हो जाएगा। इतना अभी कड़ा धूप निकल रहे हैं, उसके साथ साथ इतना गर्माहट। तो ऐसे स्थिति में कॉकटेल, देखिए कॉकटेल गर्म काल में मतलब समर सीजन का ही बर्ड है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं उसी लिए गर्म को सहन कर सकते हैं, लेकिन एक हद होता है ना, उस हद को पार कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ मतलब एनिमल उस हद को मतलब स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और उसका उल्टा साइड इफेक्ट बन सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉकटेल ब्रीड इस टाइम पे हो, जो लोग कॉकटेल का जो ब्रीड ले रहे हो, कॉम्प्लिकेशन जो आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ जैसे जैसे मैं जो गाइड कर रही हूँ, जिन जिन लोगों को हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा हो रहा है। अभी बोलेंगे मतलब कुछ लोग सोचेंगे जो ये क्या बोलते हैं उसको, कुछ लोग सोचेंगे नहीं, इस एक हम लोगों का एक सोचने का जो तरीका है, जो खुद को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं हम खुद को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जो मैं हूँ आपको सामने हूँ, अपने पीछे नहीं हूँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ, जो जितना जानता हूँ उतना ही बोल रही हूँ। प्रैक्टिकल जो नॉलेज, जो डेटा हमको मिल रहा है ना, क्या क्या परिस्थिति में बार्ड्स का प्रॉब्लम है, उस डेटा को एनालिसिस करके आपको मतलब वीडियो बना के भेज रही, मतलब सेंड प्रोवाइड कर रही हूँ। जो बर्ड्स एग लेइंग प्रोसेस पे है, इस टाइम पे मल्टीविटामिन कैल्शियम तो आपको देना देना चाहिए, लेकिन अगर देखिए ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन अगर सही जा रहा है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम सपोर्ट दीजिए, मल्टीविटामिन का सोर्स न्यूट्रिशन से मिलेगा। इस टाइम पे बी कॉम्प्लेक्स का सपोर्ट और कैल्शियम का सपोर्ट दीजिए, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स इस टाइम पे कमी हो जाने से ब्रीडिंग टाइम पे या एग लेइंग टाइम पे इतना ज़बरदस्त उसका नर्वस ब्रेकडाउन होगा, बहुत तन मतलब सीवियर कंडीशन में वीकनेस आ जाएगा, और वो सहन नहीं कर पाएगा, मौत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स का हो रहा है, सिर्फ ब्रीडिंग का नहीं, और ब्रीडिंग मतलब जो मान लीजिए बच्चे बर्ड्स है, जो लोग पैरोट पालते हैं छोटे मोटे में, हम लोग के इधर अलाउ नहीं है, लेकिन घर में लोग पालते हैं इंडिया या बांग्लादेश में, दूर दूर हम लोगों के इधर का बात नहीं बोल रही हूँ। छोटे छोटे जो पैरोट पाल रहे हो आप लोग, इतना ध्यान रखिए, वो हर चीज़ मेडिसिन से कवर नहीं होता है। आपको मेडिसिन से कवर मतलब मैं बोल रही हूँ, होने के बाद कुछ करने के पहले प्रोटेक्शन देना सीखिए। जो बच्चा को आप लेकर घर पे आ रहे हो, हर कोई बात पसंद करते हो ठीक है, लेकिन उसको सही तरीका से, सही तरीके से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जरूरी है, नहीं तो वो थक जाएगा, लड़खड़ा के चलेगा, स्ट्रोक भी हो सकता है। क्योंकि इस टाइम पे बी कॉम्प्लेक्स ओआरएस के साथ आप जो बर्ड्स ब्रीडिंग पे नहीं है, चाहे वो कॉकटेल हो, लव बर्ड्स हो, कोई भी हो, जरूर दीजिए। क्योंकि इस टाइम पे गर्मी के सीजन में, कोई भी सीजन में बी कॉम्प्लेक्स शरीर के लिए, चाहे ह्यूमन बॉडी में हो या कोई भी एनिमल बॉडी में हो या बर्ड्स बॉडी में हो, ज़रूरत है। गर्मी में ज़्यादा हम लोग क्या होता है, हम लोगों को भी स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग में वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है, स्वेटिंग के साथ कभी कभी निकल जाते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन जो मल्टीविटामिन, कुछ उसमें हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, वो स्टेबल होता है। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स बर्ड्स के शरीर में भी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी एक न्यूट्रिशन है। बी का जो फैमिली है, B1 B2 B3 B5 B9 B7 B9 B12, ये जो तरह तरह का बी का जो फैमिली है, अलग अलग इंडिविजुअल, वो सभी मिलकर बी कॉम्प्लेक्स बनता है। और उसको नहीं तो पॉलीवियन से दीजिए, या मैंने एक वीडियो अरे बोलिए ना, एक वीडियो इंडिविजुअल बनाया था जो नर्व ब्रेकडाउन का लिक्विड वाला, उसको दीजिए। और नहीं तो आप एम्बीप्लेक्स दीजिए, बहुत बढ़िया है। क्योंकि वो देखिएगा, आपका जो लेइंग प्रोसेस के बाद जो बर्ड्स वीक हो जा रहा है, बी कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम, और खाना सही से दीजिए। खाने में इस टाइम पे कुदरी प्रोवाइड कीजिए। कुदरी आप देख लीजिए, ये भर के मेरे हर मतलब हमेशा मैं सीजनेबल वेजिटेबल्स में फोकस करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुदरत ने हर चीज़
तरह का था, जैसे मान लीजिए बसंत के टाइम पे जो पॉक्स होता है, हम लोग को भी पॉक्स होता है, तो उसके टाइम पे नीम का पत्ता, सोज, मरिंगा, ये सारे चीज़ प्रोवाइड किया है नेचर ने। आज हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन कुदरत ने हर चीज़ हर टाइम पे हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए दिया है। सिर्फ हम लोगों को नहीं, हम लोग तो उसका ही संतान है मान लीजिए। पूरा वर्ल्ड में जितना एनिमल है सभी को दिया है। ये कोई हम लोगों का खुद का बाप दादा का चीज़ें नहीं है जो हम लोग सिर्फ उसको लेके फ़ायदा ले। हर एनिमल्स को ज़रूरत है, तो इसीलिए नेचुरल चीज़ में ज़्यादा फोकस कीजिए। उससे जो खाने के माध्यम से जो न्यूट्रिशन आपके शरीर में जाएगा या आपके बर्ड्स के शरीर में जाएगा, वही सबसे बड़ा चीज़ है। और धीरे 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 जो एग लेइंग प्रोसेस, उस टाइम पे बी कॉम्प्लेक्स, ओआरएस और कैल्शियम जरूर दीजिए। देखिएगा आपका बर्ड थकेगा नहीं, फीमेल बर्ड ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी चलिए हैचिंग पे बैठने के बाद बर्ड्स का अगर सफोकेशन होगा तो उसमें मूड बदल जाएगा या बाहर निकल आएगा। देखिए एक छोटा सा, चाहे वो 12 इंची हो 10 इंची हो, गर्मी के सीजन में अलग बात होता है ना। ऊपर से ढकना थोड़ा सा बॉय मतलब छेद करके भी रख सकते हो, या ढकना को थोड़ा सा हल्का रखिए जो हवा का आने जाने का एक रास्ता बने। और उस टाइम पे देखिए, और कभी कभी देखिएगा नहाने का बंदोबस्त कीजिए कॉकटेल को। ये बड़े बाढ़ है, वो खुद भी जानते हैं, जो मैच्योर कॉकटेल है, जो ब्रीड एक मतलब एक दो बार कर चुके हैं, अगर वो समझते हैं जो उसका एग जो ले किया है वो ड्राई हो रहा है, वो खुद नहाएगा, नहाने के बाद जाके बैठेगा, उससे जो फेदर से जो पानी वहाँ पे जाएगा, एग के ऊपर गिरेगा ना, उससे मॉइस्चर चिप रीजेनरेट होगा। नहीं तो एग का जो छिलका है बहुत कठिन हो जाएगा, मॉइस्चर ना होने से डेड इन सेल भी हो सकता है या इनफर्टाइल भी हो सकता है, फर्टाइल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये सारे टिप्स के साथ साथ दोनों टिप्स मैंने शेयर किया। अभी बच्चा होने के बाद बी कॉम्प्लेक्स, ओआरएस के साथ साथ आप जरूर रखिए, नहीं तो बच्चा को भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कुछ केसेस ऐसे मेरे को मिला, देखने को लगता है डाइजेशन के साथ साथ बॉडी पूरा सूख गया है, कोई बॉडी से पानी इंजेक्ट करके निकल लिया है। ज़्यादातर डिहाइड्रेशन से होता है ये। तो इसीलिए ओआरएस, या आप नेचुरल कुछ यूज़ कर रहे हो पुदीना के साथ नींबू, या ऐसे कुछ नेचुरल एलोवेरा का पानी या नींबू पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रोवाइड करके यही ओआरएस का फ़ायदा नेचुरली आप ले सकते हो, या नारियल पानी, कुछ भी। अगर आप ओआरएस यूज़ करो, ओआरएस के साथ बी कॉम्प्लेक्स, दिन में ब्रीडिंग मान लो बच्चा है, दिन में सब मतलब डे टाइम पे सुबह से लेके अप टू इवनिंग का मान लीजिए 4 साढ़े 4 बजे तक आप ओआरएस प्रोवाइड कर सकते हो। जो मतलब सूरज डूबने के बाद करना नहीं पड़ेगा, उस टाइम पे जब मॉर्निंग पे दे दोगे तो उस बॉडी स्टेबल हो जाएगा। ज़्यादातर तो धूप के टाइम पे प्रॉब्लम होता है ना, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा फोकस रखो। ओआरएस को आपको ज़रूर देना है इस टाइम पे, बच्चा है तो ज़रूर दीजिए, उसमें बच्चा को भी फ़ायदा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक चीज़ जो एट द एंड बोलना चाहूँगा, जो हम लोग मेडिसिन का जो डोज यूज़ करते हैं ना, फिर बोल रही हूँ उसको सही करने की कोशिश कीजिए। मेडिसिन डोज में इतना कन्फ्यूजन है, जो कितना दूँ कितना ना दूँ। बच्चा होने के बाद इतना ध्यान रखिए, बच्चा तो खुद मेडिसिन का पानी या खुद खाना नहीं खा रहा है, तो क्या होगा उस पर, मदर के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेबल है। तो माँ बाप पानी पिएगा जिसमें आप मेडिसिन डाल रहे हो, माँ बाप खाना खाएगा जो आप खाना प्रोवाइड कर रहे हो, तब जाके वो बच्चों को फीड करवाएंगे। मेडिसिन में अगर पानी या सफिशिएंट खाना नहीं होगा तो बच्चा को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और वो लोग भी खुद जानते हैं जो जितना सफिशिएंट है नहीं, मेडिसिन तो छोड़िए वो तो अलग बात है, उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। खाना अगर सफिशिएंट क्वांटिटी एंड क्वालिटी को मेंटेन नहीं करोगे, क्वालिटी तो ज़रूर मेंटेन करना पड़ेगा, साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए, प्लेस फ्लोर साफ रखिए, जितना हो सका हम लोगों के हाथ में है उतना कीजिए। और उसके साथ साथ खाने को, अगर 4 बच्चा है, माँ बाप है, खाना सही से दीजिए, नहीं तो वो लोग अगर पकड़ लेंगे जो ये जो खाना है, ये हम 2 बच्चों को ही फीड करवा सकते हैं, बाकी 2 को नहीं, तो उसको ज़बरदस्ती मार देगा या गिरा देगा, बहुत सारी चीज़ें होता है, या मूड बदलने से भी होता है, लेकिन ये भी एक रीज़न है बच्चा को ना खिलाना। इसीलिए मैंने कभी आज तक मेरे सेटअप पे ये नहीं देखा जो बच्चा फीड नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग सफिशिएंट खाना उसको प्रोवाइड करते हैं, जो वो खाने के बाद अगर 4 बच्चा है, 6 बच्चा है, 10 है, 9 है, 1 है, वो खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो सीड मिक्स में हो चाहे वो सॉफ्ट फूड में हो। ये सारे प्रॉब्लम चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिए।
और उस टाइम पे भी बी कॉम्प्लेक्स एक लंबा कोर्स रखिए, मतलब कंटिन्यू रखिए। बी कॉम्प्लेक्स को कभी गैप मत दीजिए। बहुत सारे वीडियो में देखोगे जो गैप देने के लिए बोल रही, नहीं, गैप नहीं होगा बी कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि बार बार बोल रही हूँ, बी कॉम्प्लेक्स एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वेदर डिपेंड है कैसे क्या होगा, क्योंकि आप खुद मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन तो आंखों से नहीं देख पा रहे जो उसके शरीर से बी कॉम्प्लेक्स निकल रहे हैं। हम लोग को धीरे धीरे सही मात्रा में सपोर्ट देते रहिए। बच्चा का उम्र अगर 10 दिन निकल जाए तो कैल्शियम का सपोर्ट ज़रूरी है, कैल्शियम भी सपोर्ट देते रहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा या आपका सेटअप बी प्लस के ऊपर डिपेंड है, जो लोग यूज़ कर रहे हो आप लोग देख ही चुके होंगे, जो इतने सारे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। हाँ, वो बात अलग है अगर आपके सेटअप में कोई इन्फेक्शन वगैरह है जिसके कारण बच्चा का डेथ हो रहा है, तो उसके लिए आपको एजिथ्रोमाइसिन 500 बड़े सेटअप हो, नहीं तो एजिथ्रोल 100 का सहारा लेते हुए बच्चा को ठीक करना है। तो जो जो पॉइंट में मैंने बोला उतना ध्यान दीजिए, देखिएगा बच्चा एक्सपायर नहीं होगा। और आगे जाके ध्यान रखिएगा, कुछ नया रूल्स भी बन रहे हैं। मैं इतना नहीं बोल सकता हूँ जो कब बनेगा, क्या स्टेबल होगा, क्या होगा नहीं होगा, कानों पे आया है, ये जेन्युइन न्यूज़ है। बच्चा अगर डेथ होता है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, मतलब ये सारे चीज़ सुन रहे थे, हंसी नहीं है। अगर अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो इसीलिए जितना हो सके हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा बच्चा का डेथ ना हो। तो इसीलिए सीख कर कुछ नॉलेज आपके पास होना चाहिए जो आप खुद के सेटअप को डेवलप कर सको ना। ऐसे देखते हुए तो बहुत सारी चीज़ पसंद आता है ना, लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिकल में होते हैं तो तब मालूम पड़ता है नॉलेज कितना है और कितना बेकार का नॉलेज है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ में ध्यान रखिए, जैसे मैंने बोला उसमें फोकस करो। बेबी का एक्सपायरी रेट मतलब मोर्टेलिटी रेट जिसको कहा जाता है बहुत कम हो जाएगा, या होगा ही नहीं बोल सकते हो। नमस्कार।